जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे इस चैनल हिम्मत ट्रैक पर। दोस्तों, आप लोग बीआरओ रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं और हमेशा आप लोग के जवाब में देता हूं। ऐसे ही आप लोग कमेंट किए कि भैया बीआरओ रिक्रूटमेंट का ट्रेड वाइज हमें सिलेबस बता दीजिए। तो आज मैं उसी जवाब का आंसर देने के लिए मैं आप लोगों के लिए बीआरओ जो रिक्रूटमेंट है 2026 उसके ट्रेड वाइज मैं सिलेबस तो बताऊंगा कि हाँ ये सिलेबस होता है, लेकिन आप लोग को ट्रेड वाइज में बताऊंगा। मतलब जो जो ट्रेड है सभी के लिए यहाँ पर है, मैं केवल एक ही ट्रेड को फोकस नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो मैं आप लोगों को ट्रेड वाइज ट्रेड टेस्ट, क्योंकि इसके बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा मैं ये भी बता दूंगा। अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग को कोई और वीडियो में मैं इसके बारे में बता दूंगा। और ये पूरा ट्रेड लिस्ट में आप लोग को दिखा दूंगा कि आप लोग को क्या क्या चाहिए। आप लोग उस ट्रेड टेस्ट को अच्छे से अपने नोट कर लीजिए कि हमको ये वहाँ पर करना है। ये सारा जानकारी मैं आप लोग को दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पर उसके मार्क्स जुटते हैं। भले ही ट्रेड है लेकिन उसके मार्क्स जुटेंगे और उसके बाद आप लोगों का, क्योंकि सिलेक्शन के प्रोसेस में इसका भी रोल है। जैसा कि जान रहे होंगे दोस्तों, कुछ मार्क्स होते हैं, जैसे मैंने नॉन कॉम्बैट का एग्जाम दिया था तो वहाँ भी मैंने ट्रेड टेस्ट दिया था, तो उसके मार्क्स जुटे जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी करते हैं तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जानते ही हैं कि अभी बच्चे नए हैं, बाद में तो सीख ही जाएंगे। मतलब कोई अगर शुरू से ही तो मतलब ये नहीं ना रहता है कि वो शुरू से ही एकदम एक्सपर्ट है, धीरे धीरे बनता है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा अगर ट्रेड टेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अच्छे से करके ही जाइएगा। आइए सिलेबस के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। और दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। मैं आप लोगों को इधर उधर कुछ नहीं नोट करके लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को सीधा जो ऑफिशियल नोटिस आया था ना, मैं आप लोगों को वहीं से आप लोगों को जो इंटेक 01/2026 था, टोटल नंबर ऑफ सीटेड जो सीट थे 899 था। मैं आप लोग को यहाँ जो भी ट्रेड दिख रहा होगा, ड्रॉट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, एसकेटी हो गया, जो ऑपरेटर कम्युनिकेशन हो गया, ओईएम हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रिशियन है, ये सारे जो भी हैं इसके बारे में आप लोग को आज मैं बताने वाला हूँ क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आइए हम आप लोग को थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे इसको आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल कीजिएगा। सब जानते हैं कि जो एज लिमिट वगैरह है ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। खैर ये सब बातें होते रहेगी, ये सब बातें मैंने पहले ही बता दिया हूँ, तो इसको बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब तो ठीक है। हाँ दोस्तों, ये सब जो एडमिट कार्ड के टाइम ये सब है कि क्या क्या करना चाहिए, ये सब बात हम मैं बाद में करूँगा। ये सब जानकारी मैं आप लोग को बाद में बता दूंगा। पहले अभी जो मेन बातें हैं वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। बस आ गया, हाँ ठीक है। और बहुत यहाँ पर देख रहे होंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आप लोग सब देख रहे होंगे। ये पूरा है, आप लोग हो सके तो आप देख सकते हैं। बहुत लोग पूछ रहे थे, खैर अब तो टाइम खत्म हो चुका है। चलिए आइए हम सिलेबस की ओर चलते हैं। आपको दिख रहा होगा। आइए जो सबसे पहले सिलेबस हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो सिलेबस है आप लोगों का। यहाँ पर हम सिलेबस में सबसे पहले दोस्त अगर बात कर लें, एक सेकंड थोड़ा और जूम इन कर लें ताकि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से ये देखे आप लोगों को। अब ठीक है। सबसे आगे हम लोग जो सिलेबस है बीआरओ रिक्रूटमेंट का, उसमें हम लोग ड्रॉट्समैन के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को बताऊं, मैं इसमें एक्स्ट्रा कुछ कुछ चीज़ जोड़ूंगा। मैं यहाँ पर पहले से डाटा बना कर ले आया हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूंगा। जो ड्रॉट्समैन के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आप लोगों को 100 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप लोगों को, इस बात को ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज मैंने यहाँ सिंप्लीफाई कर दिया हूँ। यहाँ पर जो आप लोगों का मैथ से आएगा, ये आप लोग को हम ये नहीं पढ़ के दिखा दूंगा कि क्वेश्चन ऑन सिंपल मैथमेटिक्स है, इस पर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ये आप लोग, मतलब मैं बस यही बता रहा हूँ कि आप लोग का जो नॉर्मल मैथ आने वाला है वो रहेगा। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक 10th वाला, मतलब सिंपल मैथ आएगा, इसमें आप लोग डरना नहीं है। सिंपल मेंसुरेशन आएगा जो कि मैथ का ही टॉपिक है। लेकिन दोस्तों सिंपल मैथ मतलब यही होता है कि आप लोग का
मतलब कैलकुलेशन वाला, जैसे 2+4, मतलब बोर्ड मास टाइप का रहता ना, वो वाला सिंपल में अगर मैं बात बताऊं तो। और यहाँ पर मेंसुरेशन है, मतलब यहाँ टॉपिक को कवर कर दिया गया है। आपको बस नॉर्मल सिंपल मैथ कुछ कर लेना है, परसेंटेज वगैरह छोटा छोटा टॉपिक ये सब। और सिंपल मैथ जनरली दोस्तों आप लोग इतना पढ़ाई किए होंगे तो आप लोगों को मालूम ही होगा नॉर्मल मैथ बस, लेकिन हाँ मेंसुरेशन यहाँ टॉपिक क्लियर कर लेना है आप लोगों को। और यहाँ पर दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है ये यहाँ पर आपको सिलेबस में है। उसके बाद दोस्तों क्वांटिटी एप्लीट्यूड है यहाँ पर, और यहाँ उसके मतलब मैथ है और रीजनिंग भी आने वाला है कुछ क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरल नॉलेज यानी जीके से क्वेश्चन रहने वाला है। दोस्तों जो जीके से मैं अभी बात बताऊं यहाँ पे, जो जीके से क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं लगभग 20 से 30 के, 20 से आप लोगों का 30 आने वाला है क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। वहीं दोस्तों बाकी सभी जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर जितना भी 1 to 4 यहाँ पर जितना भी ये आप लोग 70 के 80 करीब आएंगे। मैथ आप लोग का वही, मैथ भी लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे, मेंसुरेशन वगैरह मिलाकर ये सब मैथ जो है मिलाकर 20 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। और जो, एक सेकेंड दोस्तों थोड़ा सा क्लियर इसको कर लेते हैं। मैंने जैसा कि बताया 100 नंबर का टेस्ट होगा। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जो सिंपल मैथ है ये लगभग ये और मेंसुरेशन दोनों मिलाकर आप लोगों के यहाँ पर 20 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। जनरल नॉलेज से भी 20 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। जो थोड़ा बहुत जानकारी उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्त। 20 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। ये 20 से मतलब 30 भी हो सकते हैं, 20 से 30 हो सकते हैं, 20 से 30 हो सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ 20 20 4 20 60 है, यही लगभग ये भी हो सकता है 20 के आसपास, यानी 20 क्वेश्चन लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये आप लोग का सिलेबस है जो रिटेन एग्जाम है उसका। अब मैं ड्रॉट्समैन का क्लियर हो गया, मैं बारीकी से बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई क्लियर ना हो, मतलब सॉरी दोस्त, मैं बारीकी से बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए अब थोड़ा हिंदी टाइपिस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जो हिंदी टाइपिस्ट का है, जो हिंदी टाइपिस्ट का है तो इसमें आप लोगों का इजी हिंदी, एक सेकेंड, यहाँ पर आप लोगों का इंग्लिश और हिंदी आएगा जो कि 12th स्टैंडर्ड पर लेवल पर रहेगा। वही दोस्तों स्टेटमेंट रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश में, मतलब पैसेज की तरह बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर, यानी इंग्लिश का ही टॉपिक है। इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर आप लोग का आएगा, मतलब इंग्लिश को हिंदी में करने के लिए, हिंदी को इंग्लिश में करने के लिए ग्रामर, जैसे राम आम खाता है जो भी रहता है, मतलब सीता स्कूल जाती है उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, या फिर सीता गोज टू अ स्कूल टू स्टडी, तो उसको हिंदी में करने के लिए रहेगा। ये सब यहाँ पर इंग्लिश के पार्ट हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ इंग्लिश में जानते हैं। और यहाँ पर लेटर आप लोग को लिखना है इंग्लिश में, और फिर लेटर राइटिंग भी आप लोग का हिंदी में होगा। उसके बाद दोस्तों प्रोवर्ब्स एंड इडियम फ्रेज, यानी आप लोग को इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आप लोग को देख कर जाना है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात बताऊँ, जो ट्रांसलेशन है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, मतलब पैसेज में आप लोग का ट्रांसलेशन करना है। जैसे जो जो पैसेज होते हैं, एक मतलब मेरा कहना है कि जैसे आप लोग पैसेज बनाते हैं तो उसको आप लोग को इंग्लिश से हिंदी करना होगा। जो बड़ा पैसेज रहता है 4-5 लाइनों का होगा, 10 लाइन का भी हो सकता है, उसको आप लोग को हिंदी में करने के लिए होगा। उसके बाद दोस्तों मैथ में केवल अरिथमेटिक होगा। अरिथमेटिक में बोले तो मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड, अरिथमेटिक में मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग एक सेकेंड थोड़ा एक टाइम दीजिए, इसको हटा देते हैं। अरिथमेटिक में आप लोग को मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि ये सिंपल आने वाला है, तो अरिथमेटिक में मैं टॉपिक बता देता हूँ। सबसे आगे आप दोस्तों परसेंटेज हो गया। उसके बाद दोस्तों आप लोग रेशियो देख लीजिएगा। रेशियो के बाद दोस्तों क्या बताएं, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का मैथ से क्वेश्चन, और क्या मैं बताऊं। हाँ इसके बाद दोस्तों आप लोग एसआई देख लीजिएगा और सीआई देख लीजिएगा। एसआई ज़्यादा देखिएगा, सीआई थोड़ा कम चांस है क्योंकि वो थोड़ा टफ पड़ जाता है। एसआई हो गया, सीआई देख लीजिएगा। हो सके तो आप इसके बाद अपना
रेशियो हो गया, पार्टनरशिपिंग का भी क्वेश्चन देख सकते हैं, पार्टनरशिपिंग का क्वेश्चन देख के जाइएगा। बस इतना काफ़ी है दोस्त अरिथमेटिक के लिए, क्योंकि ये बहुत हो जाता है अरिथमेटिक में, इतना आप लोग कवर कर लीजिएगा। आइए इधर हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया, मैंने बता दिया। उसके बाद दोस्तों जनरल नॉलेज, यहाँ पर आप लोग को जो जीके रहेंगे वो रहेंगे। जो आप लोग जनरल नॉलेज की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर बस आप लोग को सभी पढ़ना पड़ेगा दोस्त, यहाँ पर कोई अलग नहीं रहेगा आप लोगों का, तो इसलिए आप लोग को पहले से ही तैयार रहना होगा। यहाँ ईडियम फ्रेज मैंने बता दिया, वही है सब कहावत की, मतलब समझ रहे, लाल पियर हरियर होना वही सब है। आइए इसका थोड़ा हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको मैं बताऊं, जो हिंदी टाइपिस्ट है वो भी लगभग आप लोगों को 100, लगभग सब जो भी है ना, सब 100 है, लेकिन मैं यहाँ बता दूंगा आप लोग का, जो आप लोग का हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर से है। देखिए दोस्तों यहाँ बहुत है हिंदी को अलग, मतलब देखिए दोस्तों यहाँ अगर सच मायने में देखा जाए ना, तो यहाँ पर आप लोग का जो टॉपिक है ना, ये इंग्लिश है, ठीक है, जो सब्जेक्ट है इंग्लिश है, आप लोग का इसमें हिंदी है और मैथ है, और उसके बाद जीके है, बस इतना ही टॉपिक है, 1 2 3 4। यहाँ पर बहुत, ये तो समझिए कि एक ही है, तो 1 2 3, तीन ही टॉपिक है यहाँ पर, बहुत उसको, मतलब मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज दे दे रहा हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोग अलग से, मतलब केवल ये सर्च कर कर पढ़ ले, इजी इंग्लिश आएगा, मतलब आप लोग ग्रामर थोड़ा बहुत आएगा आप लोगों का, एक्टिव पैसिव ये सब आएगा। तो सच बताऊं तो यही सब्जेक्ट है। तो अगर इसमें मैं बात बताऊं तो दोस्तों कंप्यूटर से भी इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि ये हिंदी टाइपिस्ट वाला है, तो क्योंकि ये जनरल नॉलेज में ही सब चला जाएगा वहाँ पर कंप्यूटर में, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को लगभग 30 क्वेश्चन यहाँ बन जाएंगे, 30 से 40, क्योंकि सब कंप्यूटर वगैरह सब मिलाने वाले हैं। और हिंदी भाषा व्याकरण से आप लोगों को लगभग वही इसी के अकॉर्डिंग, मतलब अगर इसको बात करें तो 30 30 30, लगभग 30 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 60 90 कोई आगे पीछे रहेंगे, बस यही जानकारी है। और आगे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, पूरा जानकारी भी बताना है यहाँ पर दोस्त। एक सेकेंड, अब ठीक है। अब यहाँ पर स्टोर कीपर टेक्निकल के बात कर लेते हैं, जिनका बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म भरे होंगे। यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट में बताऊँ स्टोर कीपर की जो भी है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का जो 100 नंबर का होगा, सबसे पहले मैं बताऊं 100 नंबर का होगा। अगर मैं उसको उसी की तरह शॉर्ट में बताऊं, तो आप लोग को मैं बताऊं कि जो इसका जो ट्रेड है, जैसे स्टोर में क्या क्या होता है, स्टोर अकाउंटिंग ये सब इसमें, और लेडर मेजरमेंट है, मतलब स्टोर अकाउंटिंग के बारे में यहाँ पर रहेगा। उसके बाद दोस्तों मैथ, आप लोग का मैथ में अरिथमेटिक रहेगा, और उसके बाद जीके, यानी आप लोग का बस 3 ही पोर्शन है, 1 2 3, बस 3 ही पोर्शन है आप लोग को। लेकिन यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज क्लियर किया गया है, जैसे मैंने बताया, यहाँ पर देख रहे होंगे अकाउंटिंग ऑफ स्टोर कीपिंग। देखिए यहाँ तक आप लोग का, एक सेकेंड, यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, यहाँ तक केवल मतलब स्टोर कीपिंग से रिलेटेड जो चैप्टर हैं वो उसके नाम दिए गए हैं, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए और चुपचाप पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मैथ दिया हुआ है, और यहाँ पर आप लोग का जनरल नॉलेज दिया है, यहाँ पर इंग्लिश भी दिया हुआ है, एक इंग्लिश छूट गया, इंग्लिश भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग का टोटल दिया हुआ है। ये 12th स्टैंडर्ड रहेंगे। अरिथमेटिक, मैंने अरिथमेटिक का वहाँ टॉपिक बता दिया, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सीआई, पार्टनरशिपिंग, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग वो सब पढ़ कर चले जाइएगा, और रेशियो मतलब इतना से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल मैथ आप लोग जानते ही हैं। ये पूरा जानकारी रहा। अगर मैं बताऊं कितना कितना आएगा, तो दोस्तों ऐसे तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करके जाइए, क्योंकि वहाँ ट्रेड टेस्ट भी होने वाला है। आइए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग अच्छे से सब कर लीजिए तैयारी, मतलब वही 20 30 के अप्रॉक्सीमेट जो मैंने सब पहले बताया, वही एवरेज रहने वाला है दोस्तों आप लोगों का। मैथ के क्वेश्चन अगर एसकेटी में बात की जाए तो लगभग 20 क्वेश्चन आने वाला है, जीके से भी 20 क्वेश्चन आने वाला है, बाकी जो इंग्लिश है उनसे भी 20, और बाकी जितना भी प्रश्न बचे 20 20 40 60 है, जो भी 40 प्रश्न बने आप लोगों को उनसे बनेंगे, मतलब वो जो ट्रेड है उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आने वाले, इसलिए उस पर आप लोग फोकस करते रहिए। अगर हम ऑपरेटर की बात कर लेते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन की, इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर यहाँ अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो यहाँ तक 1 to 10 आप लोग का एक सब्जेक्ट है जो इससे रिलेटेड है, ट्रेड टेस्ट वाला।
मतलब ट्रेड नहीं, मतलब इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और एक इंग्लिश है और एक जनरल नॉलेज है। यानी इतना आप लोग का टॉपिक आप लोग देख लीजिए, जो भी है क्लियर कर लीजिएगा। मैं अगर हर एक टॉपिक को बताने लगूं तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, मैं बस नॉर्मल बता देता हूं। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में आप लोग को बताएं, वायरलेस जो भी थ्योरी है, ये सब आप लोगों को जो भी है ना दोस्त, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एक करके बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने यूट्यूब पर सर्च कीजिए, पढ़ लीजिए। लेकिन बस मैं इतना बताऊं, इतना दूर आप लोग का एक टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक है, इसके बाद ये टॉपिक है, यहाँ तक है, ये सब है यहाँ पे। तो ये मैंने पूरा बता दिया। ये भी दोस्तों आप लोगों का, हाँ, 100 प्रश्न ही आएंगे, इसमें भी 100 प्रश्न आएंगे। अंग्रेजी से आप लोग का इसमें जो है ना 10th स्टैंडर्ड है, ये बात को ध्यान दीजिए। अंग्रेज इसमें बता देता हूँ मैं, जो क्वेश्चन का नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इससे जो इंग्लिश है आप लोग को 10 से 15 देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम रीजनिंग से बात कर लें, जो मैथ में ये सारा आ जाएगा, थोड़ा बहुत पूछ देगा इसमें भी, जो तो 5 से 10 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 5 2 4 क्वेश्चन रहेंगे, उससे आप लोग डरना नहीं है। और सामान्य जीके से भी 10 से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं आप लोगों को लगभग 60 के अप्रोक्सीमेट, 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो आप लोग उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं, जो OEM है उसके बारे में हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जो OEM है यहाँ पर इसका सिलेबस हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ भी दोस्तों अगर बात बताऊं तो यहाँ तक OEM ड्राइवर का पार्ट आ जाता है, तो यहाँ तक आप लोगों का पूरा उसी से रिलेटेड है। और बस इंग्लिश है यहाँ पे उसके बाद, और इंग्लिश है यहाँ पर देख रहे होंगे, इंग्लिश, सॉरी गलती से हो गया, जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज बस 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे, और बाकी सारे जो भी प्रश्न आएंगे 70 से 80 क्वेश्चन यहीं से आप लोग को देखने को मिलेंगे। इसलिए इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। आप लोगों को मेंटेनेंस ऑफ डोजन देखने को मिलेगा, यूजिंग ऑफ ऑयल, किस तरह उसमें ऑयल डाला जाता है गाड़ी में, डेली और पीरियड चेकिंग, गाड़ी को चेक करना है, यूज ऑफ टूल, टूल का यूज कैसे किया जाता है, ट्रैफिक ट्रैफिक रूल्स क्या है उसको फॉलो करना है, ये सब जानकारी यहाँ दी हुई है। क्योंकि अगर बॉर्डर रिक्रूटमेंट है तो वहाँ पर मतलब खुदाई वगैरह होते हैं, ट्रैक्टर पर लोड होते हैं, उसको ले जाने वाला कोई रहता है तो उसको रूल पालन करना होगा। उसको मेंटेन करने के लिए कोई रहता है तो वो एसकेटी रहता है। उसको फिर उसको टाइपिंग करना है, अच्छे से अरेंज करना है, वो सब हिंदी टाइपिस्ट में हो गया। मतलब बहुत अलग अलग सब है यहाँ पर। मतलब एक डिपार्टमेंट है, उसको ये काम देना है, ये काम देना है, ये काम देना है, ये काम, यही सारा पोस्ट आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है। जो 6 पोस्ट है ना, इसी से रिलेटेड है कि ये काम ये है तो इसका भार तुम संभालो, इसका भार तुम संभालो, इसका भार तुम संभालो। और जिसके पास जिसकी जानकारी है, जिसके पास जिसकी एबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, वो उसके लिए अप्लाई करते रहे हैं। आइए एक और है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। बस एक ही बचा हुआ है, उसको भी क्लियर हम कर देते हैं, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। और वीडियो लंबा हो रहा है तो शायद हो सकता है कि अगला वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा ट्रेड टेस्ट के बारे में। आइए इलेक्ट्रिशियन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं इसमें भी बात बताऊं तो यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों 1 to 6 यहाँ पर आप लोग का एक टॉपिक है, और इसके बाद एक टॉपिक है, मतलब बस 2 टॉपिक है। इसमें आप लोगों का वायरिंग ऑफ ऑल टाइप्स व्हीकल और इक्विपमेंट्स, यहाँ इक्विपमेंट्स है लिखा हुआ है, इंक्लूडेड हाउसिंग वायर, साला, सारा, सारा बोले हैं सॉरी दोस्त अगर बुला गया होगा तो। जो यहाँ पर सारा जो वायरिंग है वो उसके बारे में यहाँ पर करना, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन के बारे में यहाँ पर है, उसमें जो भी वहाँ गड़बड़ी होंगी वो सारा देखना है। मेंटेन इलेक्ट्रिक मशीन जो हेल्ड इन वर्कशिप है वो सारा यहाँ पर देखना है। सिंपल इलेक्ट्रिशियन कैलकुलेशन, ये आप लोगों का सबसे पहले दोस्तों आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा इलेक्ट्रिशियन टॉपिक ये वाला, उसके बाद उसको पढ़ लीजिए, फिर ये सर्च कीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये सर्च कीजिए, ये पढ़ लीजिए, इसको सर्च कीजिए, ये पढ़िए। इस प्रकार आप लोग पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहीं से आप लोगों का लगभग 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग का लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज से। इसलिए आप लोग ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा। और ये भी 100 नंबर के, मैंने जो भी ट्रेड बताया सभी जो प्रश्न आएंगे 100 आएंगे, टोटल 100। और इसी बेसिस पर आप लोगों का मेज बनने वाला है, क्योंकि जानते हैं कि आप लोगों का 1600 मीटर का रनिंग भी होगा, जो कि आप लोगों का मतलब 10 मिनट में होगा, जो कि क्वालिफाई है। इसलिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा वो भी आप लोगों के इसी पर लगने वाले हैं। इसलिए आप लोग से मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी को अच्छे से करते रहिए। और जो ट्रेड टेस्ट है उसको मैं अलग से बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है।
दोस्तों अगर लगता है कि मैंने आप लोगों को अच्छे से ड्राइव करके आप लोगों के लिए मैंने लाया हूँ और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत बताने की जानकारी दी हुई जितना मुझे मालूम था, तो दोस्तों एक सब्सक्राइब तो बनता ही है और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।